अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद अच्छी की ही लगानी चाहिए, भले वो फिर आप उस वक्त गम में हों या खुशी में हों। सोचेंगे अच्छा तो होगा अच्छा। हमारे जो ज़िंदगी में दो किस्म के लोग आते हैं, एक हमारे पास अच्छे लोग होते हैं और एक हमारे पास होते हैं बुरे लोग। अब क्या आपने सोचा है कि लोग बुरे क्यों होते हैं और लोग अच्छे क्यों होते हैं? इसके रीज़न दो हैं, मैं आपको बताऊं। अच्छे लोग वही हमें लग रहे होते हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चल रहे होते हैं, जिनसे आपने जो उम्मीद लगाई होती है या जो आप सोच रहे होते हैं कि ये शख्स वैसा है और जो मैं इसको कह रहा हूँ वो कर रहा है, आप उसको अच्छा समझते हैं क्योंकि वो आपकी थॉट के मुताबिक चल रहा होता है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक ऐसा शख्स है जो आपको टोकता है, आपके एहसासात के खिलाफ वर्जी करता है या आपको डीएक्टिवेट कर रहा है। आप सिर्फ उसकी बात सुने, उस वक्त उसको कुछ भी ना कहें, क्योंकि आपने जो अभी वो डीएक्टिवेट कर रहा है, आपने उसका जवाब उसको आगे देना है। और वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप उसका वो जवाब देंगे। फ़िलहाल आपने सिर्फ ये करना है कि आपने तब खामोश होकर वहाँ से चले जाना है। क्योंकि मैं इस बात पर ज़्यादा गौर इस वजह से दे रहा हूँ, बुरे लोग मतलब कि बुरे ही कह सकते हैं क्योंकि वो दिल आज़ारी हो रही होती है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर मेजॉरिटी हमारी वो पाई जाती है जो आपको टोक रहे होते हैं, आपको गोल अचीव करने की तरफ लेकर जाने के बजाय वो आपको पीछे रोक रहे होते हैं। भाई तेरे से ये होगा नहीं, तू नहीं कर सकता है। इससे बंदा क्या हो जाता है, उसका दिल बैठ जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको एक बात कह दूँ कि जो आपको ये डीएक्टिवेट करने वाला बंदा है, शायद यही आपकी कामयाबी का हो। अब आपके जहन में ये सवाल हो, क्या बोल रहा है भाई तू, कहना क्या चाहते हो? मैं कहना दरअसल ये चाहता हूँ कि आपने जब उसकी बात सुनी, आपने जी उसको कहकर आप चले गए। आपने कुछ देर के लिए घर में बैठकर कुछ लम्हे के लिए आप सोचें कि उसने क्या क्या आपको बातें कही हैं। जो जो उसने आपको एक एक बात कही है, आप उसको सोचें और आप सोचें कि क्या मेरे में ये कमज़ोरी है जो उसने वो मेरे ऊपर बात डाली है। अगर आप में वो कमज़ोरी नहीं है, थोड़ी सी अगर उसकी कमी है तो उसको भी पूरा करें। अगर कमज़ोरी है तो उसको आगे बढ़ाएं। अगर आप सही हैं और आप और एनर्जेटिक हो जाएं, ताकि आपने इन फ्यूचर उसको जवाब देना है। अब यही लोग हमारी कामयाबी का किस तरह होते हैं। अगर आज शख्स ने आपको टोका है तो आप दिल में मलामत करेंगे कि यार मैं ऐसा हूँ, फिर आप कोशिश करेंगे हाँ मैं अभी करूँगा, अभी इसको और करूँगा। फिर आप उसको जब कामयाब हो जाएंगे तब आप उसको ये जवाब दे सकते हैं, भाई उसको कह सकते हैं कि आई एम नाउडेज सक्सेसफुल। फिर उसका मुंह बंद हो सकता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप अगर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, आप तारीफ़ करने से आप खुश हो रहे हैं, तो ये आपकी बर्बादी है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी तारीफ़ हो जाएगी, आप तारीफ़ सुन लेंगे तो आप फील करेंगे कि बस मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, मेरी तारीफ़ हो रही है, मेरे पास इल्म है, मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेता हूँ। ऐसा यही शख्स हमेशा घिरता है। इसलिए तारीफ़ भी एक मुझे याद आ गई कि हदीस है, इसमें है कि अपनी तारीफ़ को पसंद करना इंसान को अंधा और बहरा बना देता है। ये हदीस के अल्फाज हैं। तो आप खुद सोचें कि हो सकता है जो आपको आदमी टोक रहा है उसी की वजह से आप इन फ्यूचर आगे चले जाएं। अब अगर उसने टोक दिया है तो आप अपने आप को लेवल लो लेते जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप कर सकते हैं। अगर आप में करने का जज्बा है, आप में लगन है, तो आप कर सकते हैं। तो सिर्फ लोगों की बातों पर ना जाएं। लोग तो तब भी राज़ी नहीं हैं जब आप एक पीक पर पहुंच जाते हैं। अगर आप एक पीक पर पहुंच जाते हैं तो लोगों का क्या होता है, भाई ये सिफारिश पर गया है, भाई इसकी ये थी, भाई ये अमीर बाप का बेटा था,
بھئی ایسا کچھ نہیں ہے، محنت آپ نے اپنی کرنی ہے، اپنی محنت کریں اور لوگوں کی نہ سنیں۔ اگر لوگوں کی سنیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں آگے پہنچ سکتے۔ لوگ کسی بھی طرح خوش نہیں ہیں، یہ بات یاد رہیں۔ تو امید ہے اب وہ صحیح کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے محمد طلحہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔